स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से ब्राह्मणी और तिल के बीज कहानी सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर लाता और अपना और अपने परिवार का पेट चलाता था। एक दिन ब्राह्मण बोला, भाग्यवान, मुझे कल सुबह भिक्षा के लिए दूसरे शहर जाना है, रास्ते के लिए कुछ दे देना। ब्राह्मणी बोली, तुझे तो भोजन योग्य अन्न कमाना नहीं आता। तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा, मिष्टान नहीं खाए, वस्त्र और आभूषणों की तो बात ही क्या कहनी। ब्राह्मण बोला, देवी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप धन किसी को भी नहीं मिलता है। पेट भरने योग्य धन तो मैं भी ले ही आता हूँ, इससे अधिक की तृष्णा कर त्याग कर दो। अति तृष्णा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने पूछा, हुआ कैसे? तब ब्राह्मण ने सूअर, शिकारी और गीदड़ की कथा सुनाई। एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। जाते जाते जंगल में उसे एक सूअर दिखाई दिया। उसे देखकर शिकारी ने धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर निशाना मारा। निशाना ठीक स्थान पर लगा। सूअर घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी भी तीखे दांतों वाले सूअर के हमले से घायल हो गया। उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का अंत हो गया। इसी बीच एक गीदड़ भूख से तड़पता हुआ वहाँ आ गया। वहाँ सूअर और शिकारी दोनों को मरा देखकर वह खुश हो गया और सोचने लगा, आज बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा भोजन मिला है, इसे पूर्व जन्मों का फल ही कहना चाहिए। यह सोचकर वह मृत लाशों के पास जाकर उसे खाने लगा। सबसे पहले वह धनुष की डोरी को खाने लगा। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर बंधी हुई थी। गीदड़ ने ज्यों ही डोरी को चबाया, डोरी टूट गई और धनुष का एक सिरा बेग से आकर उसके माथे पर लगी, मानो माथे पर शिखा निकल गई हो, और गीदड़ भी वहीं पर मर गया। ब्राह्मण ने कहा, इसीलिए कहता हूँ, अतिशय लोभ के से माथे पर शिखा निकल जाती है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की कहानी सुनने के बाद बोली, यदि यही बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं, उसको कूटकर मैं कुछ बना देती हूँ। ब्राह्मणी ने घर में पड़े तिल को निकालकर कूटना शुरू किया। कूटने के बाद धूप में सुखाने के लिए डाल दिया। संजोगवश उसी समय एक कुत्ता कहीं से आया और तिल के ऊपर मूत्र बिष्टा कर दिया। ब्राह्मणी चिंता में पड़ गई, अब क्या करें। बहुत विचार करने के बाद उसने सोचा कि अगर वह इन शोधित तिलों के बदले अशोधित तिल मांगेगी तो कोई भी दे देगा। यह सोचकर वह उन तिलों को छाछ में रखकर घर घर घूमने लगी और कहने लगी, कोई इन छँटे हुए तिलों के बदले बिना छँटे हुए तिल दे दो। जब वह एक घर के पास पहुंची तो उस घर की गृहपत्नी जब यह सौदा करने जा रही थी, तब उसके लड़के ने, जो अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था, कहा, माते, इन तिलों को मत लो। कौन पागल होगा जो बिना कूटे हुए तिलों को लेकर कूटा हुआ तिल दे देगा? अवश्य ही इन कूटे हुए तिलों में कोई दोष होगा। पुत्र के कहने पर माता ने यह सौदा नहीं किया। ब्राह्मणी वापस घर आ गई और ब्राह्मण को अगले दिन खाली हाथ ही भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।